क्या हाल है दोस्तों। आज हम क्लास 10th का बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं जो कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि क्लास 10th है इसमें 20 क्वेश्चन आपके क्या कहते हैं सवाल के आने वाले हैं और 50 नंबर का जो है यूपी बोर्ड में थ्योरेटिकल होने वाला है। समझ गए दोस्तों। तो आज हम इसमें आपको कराएंगे क्या कहते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2017 से लेकर 2022 तक बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसको कैसे करते हैं, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है, और लाइक जरूर करें, क्योंकि इससे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपको यहाँ पे लाता रहूँगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे 2 चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में। ये किस टाइप की होती हैं, क्या होती है, वो बता रहे हैं। तो कुछ के नियम के जानना जरूरी है जो 1 नंबर में पूछे जाते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है 1 नंबर में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे रेखाएं कैसी होंगी, हमारी प्रतिच्छेदित करती हुई रेखाएं होंगी। केवल एक हल है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये समीकरण इस टाइप की कोई कंडीशन आएगी तो हमें केवल एक हल, या इसको हम कह सकते हैं अद्वितीय हल होता है, या फिर रेखाएं कैसी होती है, संगत। अगर इस टाइप की कोई कंडीशन आती है हमारी, इस टाइप की कोई कंडीशन आती है तो वो हमारी कहूंगी मतलब संगत रेखाएं होंगी हमारी। समझ गए दोस्तों, कैसी रेखाएं होंगी, हमारी संगत रेखाएं होंगी। दूसरा स्टेप हमारा क्या है, जब रेखाएं संपाती होती हैं, कैसी रेखाएं होती हैं, संपाती होती हैं, तो तीनों कंडीशन हमारी बराबर होती हैं। देखिए बराबर है, बराबर है। तो इस स्थिति में रैखिक समीकरण की ये जो हमारे युग्म है वो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से कैसे होंगे, अनेक हल होंगे अपरिमित रूप से। समीकरण युग्म कैसा होगा, आश्रित होगा या फिर संगत होगा। जब ये कंडीशन होगी तो आश्रित होगा या फिर संगत होगा, ये बात ध्यान रखनी है। ये आपको रूल पता होना चाहिए, तभी आप इसमें 1 नंबर के सवाल को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगला है हमारे पास तीसरा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 नहीं है, यानी कि ये 2 बराबर है, ये बराबर नहीं है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए रेखा कैसी होती है, समांतर होती हैं। कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। इस स्थिति में समीकरण का कोई हल नहीं होगा, ये बात याद रखनी है। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो समीकरण कोई हल नहीं होगा। ऐसी रेखाएं समांतर होंगी और कैसी होंगी, असंगत होंगी। कैसी होंगी, असंगत होंगी। तो ये चीज आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए इसमें, ठीक है दोस्तों। तीनों कंडीशन मैंने यहाँ पे आपको देखो बता दी, अच्छी तरह आपको ये पता होनी चाहिए कैसे इसको हल करना है, कैसे हल नहीं करना है। जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तभी आप इसके सवाल कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह याद करिएगा, अगर याद नहीं है तो आप प्रैक्टिस करिए, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिएगा। इसी क्रम में हम क्या करते हैं, पहला सवाल लेके आते हैं, बहुत ही अच्छा है। ये 2021 और 22 में सवाल पूछा गया है। कैसे करते हैं जरा देखिएगा। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे समीकरण दे रखी है, समीकरण x - y = 2 एवं x + y = 2। कह रहा है इसका हल बताइए। हल का मतलब है यहाँ पे x और y के मान ज्ञात करने हैं। क्या करने हैं, x और y के मान ज्ञात करने हैं। कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो हमारे पास समीकरण x - y बराबर कितना 2 दे रखी है, ठीक है, कितना दे रखा है। और दूसरी समीकरण दे रखी है x + y बराबर कितना 2 दे रखा है। इस टाइप से हमें इसका हल ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। कैमरा सही चल रहा है, हाँ देखिएगा। अब इसको हल कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये माइनस का, ये प्लस का, तो इसे चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, तो ये तो ऐसे ही कट जाएगा डायरेक्ट, ठीक है दोस्तों। अब ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये आ गया x बराबर 4/2, 2 से ये काट देंगे। x का मान कितना आ गया हमारे पास, 2 आ गया, ठीक है दोस्तों। अब x का मान आ गया तो y का मान निकाल लीजिए आप। किसी एक समीकरण में हमने इसको समीकरण 1 फर्स्ट मान लिया, इसको हमने दूसरा मान लिया। तो समीकरण 1 में x बराबर 2 रख देंगे हम, x - y बराबर 2। x की जगह हमने क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। देखिए 2 - y बराबर इतना, तो -y बराबर 2 - 2, ये कैंसिल हो गया। y बराबर कितना, 0 आ गया, और y बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे जो पॉइंट आए, यानी कि जो पॉइंट बिंदु आए वो हम 2,0 आए। तो इसका जो हल है वो कितना है, 2,0 है। समझ गए दोस्तों। इसी क्रम में हम कुछ और एग्जाम्पल लिए हमने यहाँ पे, बहुत ही अच्छे, जो आपको अच्छी तरह समझ में आएंगे और जो बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा पूछे गए हैं। इसको कैसे करते हैं जरा देखिएगा। कैसा है, समीकरण x + 2y बराबर x + 2y + 5 बराबर 0, -3x - 6y + 1 बराबर 0 के युग्म। इसमें युग्म पूछ रहा है कि क्या है, का एक अद्वितीय हल है, जो मैंने अभी आपको बताया था, के ठीक 2 हल हैं, के अपरिमित रूप से अनेक हल है, का कोई हल नहीं है। तो ये हमें यहाँ पे बताना है।
तो कैसे करेंगे ज़रा ध्यान से देखिएगा। तो हमारे पास x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 हमारी समीकरण 1 है। दूसरी समीकरण मैंने इधर लिख दी 3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0। तो एक नंबर में प्रश्न आपके वस्तुनिष्ठ हैं, इस टाइप के आएंगे, तो आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। तो हमने तुलना कर ली a1x प्लस का b1y प्लस का c1 बराबर 0 से हमने इस समीकरण की तुलना करेंगे। तो a1 का मान 1 हो गया, b1 का मान 2 हो गया, c1 का मान 5 हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पे करनी है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से a2 का मान -3 हो गया, b2 का मान -6 हो गया, c2 का मान कितना हो गया, 1 हो गया दोस्तों। अब हम सबसे पहले लगा के देखते हैं कंडीशन कि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 लगा के देखते हैं। वैसे ये संपाती कंडीशन, लेकिन हमें इसमें देखना है कि कौन सी कंडीशन यहाँ पे सूटेबल बैठेगी। तो a1 का मान भैया कितना है, 1 है, देखिएगा। a2 का मान कितना है, -3 है। b1 का मान 2 है, b2 का मान हमारा -6 है, c1 का मान 5 है और इसका मान कितना है भैया, 1 है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें कैसी कंडीशन आएगी हमारी, कौन सी कंडीशन आएगी भाई, ये चीज़ हमें यहाँ पे देखनी है। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, माइनस के 1/3 माइनस के 1/3 बराबर कितना है भैया, 5 है। ये तो बराबर, देखो ये बराबर आ गया, ये बराबर नहीं आया। तो अभी मैंने आपको बताया था कि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के। तो हमारी ये थर्ड कंडीशन थी। इसका मतलब क्या है, इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, का कोई अद्वितीय हल है, नहीं है, कि ठीक दो हल है, नहीं है, अपरिमित उपसरण एक हल है। ये वाला क्वेश्चन हमारा सही है, ये वाला डी वाला ऑप्शन, का कोई हल नहीं है। देखिए मैंने आपको बताया था अभी, अगर इस टाइप की कोई कंडीशन आएगी तो इसमें हम बता देंगे कि कोई हल नहीं है। देखिएगा ये लिखा हुआ है, अगर हमारे पास है a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 नहीं अपॉन c2 नहीं है तो समीकरण समांतर होती है, कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है जब ये कंडीशन आती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। कौन सा आंसर हो गया हमारा, इसका डी ऑप्शन सही हो गया हमारा। जब तक आपको ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप सवाल नहीं कर सकते, समझ में नहीं आएंगे। इसी क्रम में मैंने अगला क्वेश्चन लिया है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो हमारे पास समीकरण दे रखी है 3x प्लस का 2ky माइनस का 2 बराबर 0। देखिए समीकरण हमारी ये है, इसको मैं 2 को इधर ले गया, ये हमारा k है। दूसरी समीकरण है 2x प्लस कितना है 5y प्लस का 1 बराबर कितना 0 द्वारा दिए जाने वाली रेखा परस्पर समांतर है। कैसी है, परस्पर समांतर है, तो k का मान बताइए। तो परस्पर समांतर है तो k का मान हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको मैंने बताई थी परस्पर समांतर होने की कंडीशन कौन सी, मैं दोबारा दिखा देता हूँ। देखिएगा, अगर दो रेखाएं इस टाइप से समांतर हैं तो हमारी ये वाली कंडीशन लगेगी। ठीक है भाइयों, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया आपको। तो ये कंडीशन लगेगी हमारी, यानी कि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 नहीं है c1 अपॉन c2 के। ठीक है, हम यहाँ पे ये कंडीशन लगाने वाले हैं, आपको ये अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। बहुत ही ईजी प्रश्न है, आप बस प्रैक्टिस करिएगा, हम कराएंगे, आप प्रैक्टिस करिए। कितना है इसकी हम तुलना करते हैं। a1 का मान भैया 3 हो गया, b1 का मान 2k हो गया, c1 का मान -2 हो गया। बिल्कुल सेम, a2 का मान हमारा 2 हो गया, b2 का मान हमारा 5 हो गया, c2 का मान हमारा 1 हो गया। बस आप समीकरण में लगा दीजिए, आंसर मिल जाएगा आपको। a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 से हमें मतलब नहीं है, केवल हमें इससे मतलब है। तो a का मान कितना है, a1 का मान है 3, a2 का मान है 2, b1 का मान है 2k, b2 का मान है कितना 5। देखिए आंसर मिल गया हमें। क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं हम इसकी, और हमें इन चारों में से ऑप्शन देखना है कौन सा है। देखिए इसकी इससे गुणा करिए, 5 तिया 15 और 2 दूनी 4, तो k का मान कितना आ गया 15/4। तो ऑप्शन देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। ये वाला ऑप्शन हमारा सही है दोस्तों, 15/4। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया, इसका सही हो गया। तो मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में ये आ गया होगा। ठीक है, अगला प्रश्न कराते हैं इसी क्रम में, देखिए कैसे है। और ये भी बहुत ईजी है, इसी टाइप का प्रश्न है, कैसे होता है जरा देखिएगा। ये कह रहा है k के किस मान के लिए समीकरण इतने और इतने पे संपाती होती है। संपाती होने की कंडीशन हमारी a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 की कंडीशन होती है। तो सबसे पहले हम समीकरण को लिखते हैं 3x माइनस का y प्लस का 8 बराबर 0, इस टाइप से लिखा। 6x माइनस का ky, ये वाला -6 जब 16 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, इस टाइप से हम तुलना कर देंगे। तो भैया a1 का मान 3 हो गया, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0।
तो B1 का मान यहाँ पे माइनस का 1 हो गया इसका गुणांक, और C1 का मान कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करेंगे तो A2 का मान 6 हो गया, B2 का मान माइनस का k हो गया और C2 का मान 16 हो गया। ठीक है दोस्तों, C2 का मान कितना हो गया 16। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू लगा देंगे, A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2। A1 का मान 3 है, A2 का मान 6 है, B1 का मान -1, B2 का मान माइनस का k, C1 का मान 8 और इसका मान 16 हो गया। तो बस हमें यही पकड़ना है, कैसे भी किसी भी पकड़ लो आंसर आपको मिल ही जाएगा। तो 4 ऑप्शन हमारे दे रखे हैं, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा वो चीज़ हमें देखनी है। तो 3/6 और ये माइनस माइनस प्लस तो 1/k, 3 दूनी 6, तो कितना आ गया हमारे पास 1/2 बराबर 1/k और k बराबर कितना आ गया 2। तो k बराबर कितना आ गया हमारा 2। आप इसे भी देख लीजिए, तो यहाँ पे कितना आ गया माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 1/k बराबर 8/16, 8 दूनी 16, तो 1/k बराबर 1/2, तो k बराबर कितना आ गया 2 आ गया। तो इसमें हमारा 2 ऑप्शन कौन सा सही है, ये वाला सही है प्लस का, और ये माइनस का, तो ये वाला ऑप्शन हमारा इसका आंसर राइट होगा ये वाला। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है इसी क्रम में, देखिएगा ये भी इसी टाइप का है लेकिन थोड़ा सा अलग हटके है। कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखिए। दो संख्याओं का अंतर 26 है। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है और कई बार पूछा गया है, 2022 में भी आया है, 2019 में भी ये पूछा गया था, तो इसको करिएगा। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही इजी प्रश्न है। इसको कैसे हल करेंगे जरा देखिएगा। कह रहा दो संख्याओं का अंतर 26 है। माना पहली संख्या कितनी है x मान ली, माना दूसरी संख्या हमने क्या मान ली y। इन दोनों का अंतर 26 है। देखिए यहाँ पे कह रहा है अंतर कितना है 26। अंतर का मतलब समझ गए होंगे, माइनस है इसका कितना 26 है। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि ये संख्या इसकी कितनी है 3 गुनी है। हमने मान लिया समीकरण नंबर कितनी होगी 2। इसको मैंने x की जगह पर लगा दिया। 3y माइनस y बराबर कितना 26, 2y बराबर 26, y बराबर कितना आ गया 13 दूनी 26। तो y का मान कितना आ गया 13 आ गया। अब इसी क्रम में हम क्या करते हैं, ये किसी एक समीकरण में लगा दो। समीकरण 2 से x बराबर कितना है 3y, तो 3 × 13, तो 13 तिया कितने हो गए 39। तो हमारे ये आंसर हो गया। तो पहली संख्या हमारी कितनी हो गई, x का मान 39 हो गया और y का मान कितना हो गया हमारा 13 हो गया। तो ये बहुत ही अच्छा आंसर, बहुत ही सुंदर आंसर था। तो मैं समझता हूँ आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर, और वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न के लिए होगी, जिससे कि आपको अच्छे नंबर वहाँ पे मिल सकें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।